हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बीए बीबीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर के बारे में। जो कंपलसरी पेपर है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, एमसीक्यूज पेपर आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 33 आपको पास करने होंगे, मतलब 33 नंबर लेके आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये कंपलसरी पेपर है, मतलब हर, चाहे आप बीए में क्यों ना हो, बीएससी में क्यों ना हो, बीबीए में क्यों ना हो, सबको आपको देना होगा। तो बाकी क्वेश्चन मैं अपनी प्लेलिस्ट बॉटनी आफ्टर क्लास में डाल चुका हूं, आप ये भी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएगा, आप देख लीजिए आराम से। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया है तो उसका पीडीएफ भी आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस में डाउट क्लियर करूंगा विद हिंदी एंड इंग्लिश आंसर के साथ में। तो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज़ है। इन सीरीज़ में आपको सारे क्वेश्चंस वो मिलेंगे जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बता पाऊँ। बाकी आप पूरा पीडीएफ लेना हो तो आप बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विल गेट्स का पूरा नाम क्या था। तो देख लीजिए, विलियम हेनरी विल गेट्स, सी आंसर इसका सही होगा। फिर विल गेट्स का जन्म कब हुआ था, तो 19 अक्टूबर 1955 में हुआ था। उसके बाद में विल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना कब की थी, मतलब कब की थी, तो इसमें 1975 है। फिर उसके बाद में गेट्स की वर्तमान जो संपत्ति है वो क्या है, तो आपको बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा रईस यही है और इनका 80 बिलियन यूएस डॉलर है। इसका जो संपत्ति का कुल 2022 की आंकड़ा है वो है। उसके बाद में इनका कहाँ के मूल निवासी थे, जर्मन के थे। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं। कुछ लोगों की जो पूरा मार्केटिंग उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के फाउंडर या फिर ये कह सकते हैं जो भी है। तो बाकी ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं कि इंडियंस के नाम भी नहीं है, काफ़ी इंडियंस के नाम भी हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, काफ़ी लोगों के इसमें समझ में आएगा आप लोगों को कि आप कहेंगे सर ऐसा क्यों इसमें बिल गेट्स को पढ़ा जा रहा है। तो ये देखिए, पूरा जो आपका पेपर है ना, उसके अंदर यूनिट्स बटे हुए हैं। तो 8 यूनिट्स में से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इस टाइप से ही होंगे। तो आप देख लीजिए, आपको स्पष्ट यहाँ से ही दिख रहा होगा। बाकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अजीम प्रेम जी अध्यक्ष सीईओ हैं, किसके हैं, तो ये विप्रो के हैं। आपको बता दूं मैं, विप्रो बड़ी कंपनी का नाम ही आप समझ रहे होंगे, जो लोग जानते हैं विप्रो को, तो इसके सीईओ हैं। तो अजीम प्रेम जी का जन्म कब हुआ था, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ देखिए, इसमें ह्यूमंस वैल्यू एंड मानवता के सारे जो नैतिक अनैतिक जो कर्तव्य है, मूल किस प्रकार से मानव में व्यवहार होने चाहिए, उनके वर्णन किया जाएगा। तो काफ़ी बच्चे तो इसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस टाइप के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बारे वीडियो को आप जब देख लेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, अजीम प्रेम जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर DLit द्वारा सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे डी आंसर इसका होगा, असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU है जो, उसके द्वारा हुआ था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे विप्रो के किस वर्ष ITE विविधीकरण किया गया था, तो इसमें डी आंसर 1980। उसके बाद में देखिए, अध्यात्म का अर्थ क्या है, तो अध्यात्म का अर्थ क्या होगा, तो अध्यात्म का अर्थ मैं बता दूं, वह जो ईश्वर को मानता है, धर्म को मानता है, वही अध्यात्म होगा। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें देखिए, अपने अंदर जो ईश्वर को मानता है, मेरा एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जो अपने अंदर ईश्वर को मानता है, धर्म को मानता है, और उसके अंदर जो अपना पावर जागृत हो चुका है, वही अध्यात्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पे भगवत गीता भी पूछी जाएगी। उसके बाद में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि योग क्या है। तो इसमें क्वेश्चन से मैंने बताया, ह्यूमन वैल्यूज़ जो इन्वायरमेंटल है, स्टडीज़ है, उसके साथ में ह्यूमंस बिहेवियर को भी, मानव व्यवहार को भी, इसमें मानव की कौन कौन सी आदतें अच्छी होती हैं, अच्छी आदतें, गलत आदतें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार धर्म है, ये सारे इसमें वर्णन है। तो आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आएगा इस बार। ठीक है, तो आप लोग, जिन लोगों के समझ में अभी भी पेपर नहीं आ रहा है, तो वो इसके यूनिट्स ही देख लें। यूनिट्स भी मैं बता दूंगा, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें पेपर भी दिखाया था कि कैसे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सारे 100 क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होंगे, मतलब कीजिए। इसमें से आपके 33 नंबर आने हैं पास होने के लिए। आप क्वेश्चंस को देखते जाइए, मैंने आपको पहले बुलाए थे, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाऊँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ पा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सारे आंसर इसमें दिए गए हैं, मैंने विद आंसर इसके सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार का सेटअप है कि यहाँ पे पूरा आंसर भी आपको दिख रहा होगा। ज्ञान हो सकता है, तो ज्ञान सीखा हुआ भी हो सकता है या सिखाया गया भी हो सकता है, मतलब हम किसी से सीखें तो वो भी हो सकता है, या फिर कोई हमें सिखा दे, अर्जित किया होगा। ठीक है, सीखा और अर्जित किया हुआ, दोनों तरह का ज्ञान होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ खोने के बाद में, मतलब कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद में उस काम को गलत हो गया, तो हमें बाद में उसका ज्ञान अर्जित होता है कि इस टाइप को हमने सही करना था, इससे कि ये सही हो जाता है। तो ऐसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो अर्जित ज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए,
कुछ शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है यहाँ पे, तो शॉर्ट फॉर्म को भी याद देख लीजिए जो मैंने इसमें दिखाया गया है। और बाकी आप इसका एक और मैंने वीडियो एक आज ही वीडियो डालूंगा, क्योंकि 18 तारीख को शायद इसका पेपर है थर्ड सेमेस्टर वालों का, तो आज ही एक वीडियो और इसमें प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें एक दो पेपर जो है अदर यूनिवर्सिटी के, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं, आप कहीं भी हैं, तो अगर ये पेपर का सीरीज होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो सीरीज जो पेपर आता है उसके अंदर बस क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज होता है, बाकी क्वेश्चंस ज़्यादातर मतलब कह सकता हूँ मैं 75% क्वेश्चंस सारे के सारे मिक्स होते हैं एक ही, चाहे बीएससी क्यों ना हो, बीबीए क्यों ना हो, बीसीए क्यों ना हो या बीकॉम क्यों ना हो। तो क्वेश्चंस के सीक्वेंस को ध्यान मत दीजिए, बस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, पुरस्कार एनजीओ बुक्स की पहल किसने की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी आंसर देख लीजिए आप, CSR प्रभाव, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक्स का पहल किया है। उसके बाद में देख लीजिए 1997 में कॉर्पोरेशन गवर्नर पर पहल करने, थोड़ी सारे क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पाया था, आप और क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो को थोड़ा स्पीड में इसलिए बनाया गया है जैसे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए और आप लोग बोर होकर चले ना जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आराम से वीडियो को पोस्ट कीजिए, आराम से पढ़िए, अपने क्वेश्चंस को बस ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके टाइम नहीं है, 1-2 दिन के अंदर ही आपका पेपर भी है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए जाएँ जिससे कि आप आराम से उनको पढ़ पाएँ। बाकी अभी जो नेक्स्ट वीडियो में कल जो पेपर हुआ था फूड एंड न्यूट्रिशन वाला, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले के जो बच्चे हैं उनका फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पेपर है उसका मैं सारा का सारा आंसर की आपको भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। थोड़ी देर में ही मैं उसकी वीडियो भी पोस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हमने सही किया था। बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो पेपर, जब भी एमसीक्यूज़ पेपर होते हैं उसके अगले दिन या नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर ही मैं उनकी आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि पहले भी मैंने बताई थी। तो एक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी और भी वीडियो, ये जो आपका ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है, तो 1-2 वीडियो मैं पहले से ही पोस्ट कर चुका हूँ, उसमें पूरा पेपर भी है, किस टाइप से पेपर आते हैं उसका भी सेट देख लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी कोशिश करिए आपको बस ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इस पेपर में कंपलसरी पास होना है और 33 नंबर से कम लेके आए तो उसमें लिखाएगा बैक, मतलब नॉट के लिए लिखाएगा और आपको दोबारा से वो पेपर देना होगा। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम 33 नंबर लेके आने हैं स्टूडेंट। तो मैं बस फाइनली यही आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नैतिकता शब्द क्या है, तो नैतिकता शब्द आपको पता होना चाहिए क्या है कि अच्छे व्यवहार, मानव की समझ या फिर स्वभाव जो कि अच्छा हो, नैतिक हो, उसे ही नैतिक व्यवहार या नैतिकता शब्द से जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में नैतिकता का विज्ञान क्या है, तो आचरण का विज्ञान ही, हम जैसे समझेंगे, जैसा अच्छे हमारे अंदर गुड थिंकिंग होंगी, वो सब नैतिकता के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो इथोस से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इथोस का अर्थ क्या होता है, इथोस का अर्थ चरित्र होता है। क्वेश्चंस की पूरी सीरीज वही दी गई है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए सारे क्वेश्चन का। बाकी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपने बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन किया है ना, तो इसका PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से अपना पढ़ लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जब भी कोशिश होगी आपको कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। कोशिश यही करूँगा कि आप लोग पहले की तरह, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते हैं, तो जिन लोगों का अभी थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है ना, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनको भी फ़ायदा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सपोर्ट।